हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा का पैटर्न्स। अब भाई जावा के पैटर्न्स के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक पैटर्न जो है पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, जो कि ये है या फिर ये है या फिर ये। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज एंड कॉलम्स की बेसिस पे हम प्रिंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में जानना है। ठीक है भाई, फॉर लूप क्या होता है, कैसे चलता है, और नेस्टेड फॉर कैसे चलता है। कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। अब ये जो पीस ऑफ कोड है, ये क्या करने वाला है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये क्या करने वाला है साहब कि i की 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और जब तक 3 से कम है तब तक इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करिए। ये इस लूप का काम। फॉर लूप के बारे में सब जानते हैं अगर आप जावा पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। तो अगर इस बात को समझ में आता है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगर ये बात समझ में आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले इसको, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख रखा है SOPLN या SOP system.out.print। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, i की वैल्यू 0, 1 और 2 लेके, भाई देखिए i जब 0 होगा ये चेक कराएगा, यहाँ पे i 3 से कम है, बिल्कुल कम है, अंदर जाएगा, जो भी चीज दे रखी है एग्जीक्यूट कर देगा। प्रिंट करने को कहा है, एक्सप्रिंट करने को एक्सप्रिंट कर देगा इस तरीके। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, चेक कराएगा। अब ये इनिशियलाइज नहीं करेगा, दोबारा में जब ऊपर जाएगा सिर्फ पहली बार में ही इनिशियलाइजेशन। तो जब ये इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, अभी 0 थी अब 1 हो जाएगी। 1 करने को चेक करेगा, 3 से कम है, हाँ कम है साहब, फिर प्रिंट कर देगा अंदर जाके यहाँ। फिर ऊपर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा, अभी भी 2 पे भी 3 से कम है साहब, फिर प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, अब i की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ पे वो प्रिंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाएगा लूप के। ये है सिंपल सा फॉर लूप। ठीक है, आपके लिए। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, बोले तो यार समझने के लिए, यार मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप जोड़ दूं तो क्या होगा, या नेस्टेड फॉर कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। तो यार अगर एक मैंने लूप चलाया i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, देखो भाई कंडीशन चेंज कर दी, वो 0 से लेस देन 3 चल रहा था, 1 से लेस देन इक्वल टू 3, हम जैसे चाहे वैसे चलाते। ठीक है, ये सब देखो कोडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये पहले ये पीस ऑफ कोड समझ लेते, फिर चलेंगे, फिर इसके बाद पैटर्न पे मूव कर जाएंगे। अगर ये पीस ऑफ कोड समझ में आता है तो बात बन गई। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है, i को लेके चल रहा है, i से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, i की वैल्यू क्या क्या लेके चलेगा, i की वैल्यू पहले 1 होगी पिछले वाले लूप के हिसाब से, फिर उसके बाद 2 होगी और उसके बाद 3 होगी। 3 पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। देखो भाई, जैसे ये प्लस प्लस करके 4 होगा तो ये लूप ब्रेक कर देगा। तो यानी कि कुल मिला के जो एक्सटीरियर लूप है, जो एक्सटर्नल लूप है, ऊपर वाला, बाहर वाला जो ये वाला लूप है, ये कुल मिला के 3 बार चलने वाला है। कितनी बार? 3 बार। इसके अंदर की i की वैल्यू पहले होगी 1, फिर i की वैल्यू होगी 2 और फिर i की वैल्यू होगी 3। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? अब अंदर वाले लूप पे चलते हैं, जो कि इसी के लूप पे डिपेंडेंट है। देखो भाई, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये अंदर जाके क्या करने वाला है, j का लूप चलाने वाला है, ये दूसरा वाला लूप चलाने। अब ये दूसरा वाला लूप हर इस i की वैल्यू के लिए उतनी बार चलेगा जितनी बार यहाँ पे चलना चाहिए। देखिए मतलब क्या है, बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल i की वैल्यू जब 1 हुई तो j की वैल्यू उसने यहाँ से 1 से स्टार्ट करी और 3 तक चलाई। जैसे यहाँ पे 1 से 3 चल रही है, वैसे ये भी 1 से 3 तक चलेगी, लेकिन सिर्फ 1 के लिए। ऐसे ही 2 के लिए चलेगी, ऐसे ही 3 के लिए चलेगी। तो ये अंदर का जो पीस ऑफ कोड है ये कितनी बार रन हो जाएगा इसके अनुसार देखते हैं जरा से। तो जब i की वैल्यू 1 हुई तो j पहली बार हुआ 1, उसके बाद फिर घूम के आया, इंक्रीमेंट किया, चेक किया 2, फिर घूम के आया, इंक्रीमेंट किया, चेक किया 3। तो जब i की वैल्यू 1 है तो j कितनी बार चला, 1 2 3। मतलब अंदर का पीस ऑफ कोड सिर्फ i की वैल्यू 1 के लिए कितनी बार चल चुका है,
3 बार चल चुका है। नोट करेंगे भाई, नीचे आते हैं, फिर ऊपर यहाँ पे आते हैं, ये लूप खत्म हो जाएगा जैसे जे की वैल्यू तुम्हारी 4 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी। तो बात समझ में आ रही है? एक वैल्यू के लिए ये 3 बार चल रहा है इस कंडीशन में, तो दूसरी वाली वैल्यू के लिए भी ये 3 बार चलेगा। फिर अंदर आया, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू फिर से चलेगी 1 से लेकर 3 तक, तो जे फिर से चलेगा भाई 1 2 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ते हैं भाई, जब ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, जे की वैल्यू जब यहाँ पे 4 होगी तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा लूप, और फिर ये घूम के ऊपर आएगा नीचे से, आई की वैल्यू जब ये ऊपर जाके 3 कर देगा तो फिर आई की वैल्यू 3 के लिए जे फिर से 3 बार चलने वाला है, जे की वैल्यू चलने वाली 1 2 3। पहले तो भाई इस बात की पुष्टि कर लें कि ये बात समझ में आती है कि नहीं। इतनी सी बात समझ में आती है कि हर एक वैल्यू के लिए ये 3 बार चलने वाला है, हर एक वैल्यू के लिए 3 बार चलेगा। तो कितनी बार चल गया भाई? ये चल गया 3 + 3 + 3, 9 बार ये अंदर का पीस ऑफ कोड चला। ये पीस ऑफ कोड ये 9 टाइम्स चला, ठीक है, इस खास कर की कंडीशन की, ठीक है, जो कि हम ये समझने वाले हैं थोड़ी देर। तो भाई अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये पीस ऑफ कोड क्या हो सकता है इस पैटर्न को बनाने के लिए, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये जावा हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, खास करके अगर हम जावा देख रहे हैं 11th के लिए, 12th के लिए, तो आप सभी ने 10th में एक टॉपिक पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, मैट्रिसेस के बारे में सब जानते हैं। तो भाई आईसीएसई वालों की बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिसेस में ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट बन रहा है। ओके, तो बात ये है समझने वाली कि रोज एंड कॉलम्स को हम ये डबल लूप से चला सकते हैं, नेस्टेड फॉर से, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अब अगर इसी के अंदर वही सेम पीस ऑफ कोड मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है, इसी के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ SOPI, ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो, ऊपर लिखा है SOP, फिर यहाँ लिखा है SOP लन, इसका मतलब बस सिर्फ देख लो। तो भाई अगर मैं SOPI लिखता हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ कुल मिला के, अगर मैं यहाँ पे SOPI लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कुल मिला के, जब i की वैल्यू 1 हुई, j की वैल्यू 1 हुई, तो उसने जाके i को प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू कितनी है 1 है, उसने 1 को प्रिंट कर दिया जाके, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर से अभी j की वैल्यू 2 हुई, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, अब क्या प्रिंट कर देगा, अब ये यहाँ पे 1 के बाद 2 प्रिंट करने वाला, ठीक है भाई। 2 प्रिंट करेगा कि 1 ही प्रिंट करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से ये 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि भाई ये आई का चल रहा है मामला, आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो फिर से 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर ये तीसरी बार जाएगा, फिर से 1 प्रिंट कर देगा, पहला वाला कंडीशन पूरी होगी, ये पहली बार में एग्जीक्यूट हो गया। फिर ऊपर आया, आई की वैल्यू 2 हुई, अब फिर से जे 3 बार चलने वाला, फिर प्रिंट करेगा आई की वैल्यू कितनी है 2 हो चुकी है, पिछली बार 1 थी, ठीक है भाई। तिबारा में फिर गया, आई की वैल्यू इस बार 3 हो गई, अब ये लूप फिर से 3 बार चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है भाई? आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो अपना सबसे पहला लूप बन गया। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं आई की जगह मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ साहब? जे लिख देता हूँ, तो यही सेम चीज बदल जाएगी। कैसे भाई? देखो, आई की वैल्यू 1 हुई, ये जे प्रिंट करने वाला है, जे की वैल्यू क्या है 1 है पहली बार में, दोबारा में जे की वैल्यू 2 है, ये 2 प्रिंट करेगा, दोबारा में जे की वैल्यू 3 है, ये 3 प्रिंट करेगा, ये इसके लिए। फिर गया ऊपर, आई की वैल्यू 2 हुई, इसके लिए फिर से ये 1 2 3, जे को फिर से 1 2 3 करके प्रिंट कर देगा, इसके लिए फिर से 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट कर देगा, हमारा ये वाला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को हटा के सिर्फ ये लिख दूं, तो भाई हमारा ये वाला फिगर है। बात मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कृपया करके कमेंट करें एंड लेट अस नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज समझ में नहीं आई, तो आई विल ट्राई टू इलैबोरेट मोर। ऑलराइट, होप दैट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।